एक राजा के शयन कक्ष में एक जूं ने डेरा डाल रखा था। राजा को जब सोने जाना होता तो वह चुपके से बाहर निकलती और राजा का खून चूसकर फिर अपने स्थान पर जाकर छिप जाती। संयोग से उस घर में, उस राजा के शयन कक्ष में एक खटमल भी वहाँ आ पहुँचा। जूं ने जब उस खटमल को देखा तो उसे कहा कि वहाँ से चला जाए। वह अपने अधिकार क्षेत्र में किसी और को दखल अंदाजी सहन नहीं करना चाहती थी, लेकिन खटमल भी कम चालाक नहीं था। बोला, देखो, मेहमान से इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता। आज रात मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। जूं खटमल की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उसे शरण देते हुए बोली, ठीक है, तुम यहाँ रात भर रुक सकते हो, लेकिन राजा को काटोगे तो नहीं, उसका खून चूसने के लिए नहीं। खटमल बोला, लेकिन मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मुझे कुछ तो दोगी खाने के लिए, और राजा के खून से बढ़िया भोजन और क्या हो सकता है। ठीक है, जूं बोली, तुम चुपचाप राजा का खून चूस लेना, उसे पीड़ा का एहसास नहीं होना चाहिए। जैसा तुम कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। ये बात कहकर खटमल जो है राजा के शयन कक्ष में आने की प्रतीक्षा करने लगा। रात ढलने पर राजा आया और बिस्तर पर पड़कर सो गया। खटमल सब कुछ भूलकर राजा को काटने दौड़ा और खून चूसने लगा। ऐसा स्वादिष्ट खून उसने पहली बार चखा था, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से काट कर खून चूसने लगा। इससे राजा के शरीर में तेज़ खुजली होने लगी और उसकी नींद उचट गई। उसने क्रोध में भरकर अपने सेवकों से काटने वाले जीव को ढूंढकर मारने को कहा। यह सुनकर खटमल तो पलंग के पाए के नीचे छिप गया, लेकिन चादर के कोने पर बैठी जूं राजा के सेवकों की नज़र में आ गई। उन्होंने उसे पकड़ा और मार डाला। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब अनजान व्यक्ति पर भरोसा करते हैं तो वह हमारा नुकसान भी कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ सुनना चाहते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव